भाई तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, तुम जिसके साथ बातचीत कर रहे हो, जिसके साथ संवाद कर रहे हो, एक बार तो उसका आधार देख लो। ये भी कन्वर्टेड मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं आतंकवादी है। इन्हें गंदा पढ़ाई पढ़ा दिया गया कि आप किसी के बहन बेटियों का गर्दन काट देंगे, किसी के साथ बलात्कार कर देंगे, कि बकरी कुतिया गाय के साथ संभोग करने वाले लोगों को जन्नत दिया जाएगा और जो लोग इन सभी से दूर हैं उन्हें नरक में दिया जाएगा, यातनाएं दी जाएंगी। जैसे ही आप मनुष्य से मुसलमान होते हैं वैसे ही आपके अंदर से दया करुणा प्रेम मर जाता है। हमने देखा कि बेंगलोर के अंदर एक ऐसी महिला थी जिसने एक मुस्लिम व्यक्ति से प्रेम किया, अपने पति के होते हुए भी वो कहीं और संबंध बनाई, फिर उसी व्यक्ति ने उसको काट कर उसके 30 टुकड़े किए, उसको फ्रिज में बंद कर दिया। इंसानियत मर गई है क्या? किस तरीके की दरिंदगी हमारे देश में कब तक होती रहेगी? क्योंकि श्रद्धा का केस भी हमने देखा था दिल्ली के अंदर। रुकिए, ये क्या बेंगलोर की अकेली घटना है? नहीं, और भी घटनाएं हुई। ये एक जिले की घटना है, ये एक राज्य की घटना है, एक शहर की घटना है, ये प्रत्येक गांव की घटना है, ये एक षड्यंत्र की घटना है। भाई साहब, ये एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है, इसके पीछे लोग हैं। उसके 36 टुकड़े नहीं, कहीं 36 हो रहे हैं, कहीं 30 हो रहे हैं, कहीं 17 हो रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है। ये बहुत तेजी से चल रहा है। कारण है, जब आपके मन में इस प्रकार की एक गंदी भ्रांति पैदा कर दी जाएगी कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपने धर्म के आवरण से बाहर जाइए और सामने वाला खड़ा व्यक्ति चाकू लिए खड़ा है। जैसे ही आप अपने संस्कार, अपने माता पिता, अपने समाज को छोड़कर अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं या करती हैं, तैसे ही आपके ऊपर खतरा आना अनिवार्य है। आज न जाने ऐसे कितने युवक हैं जो किसी और धर्म के हैं, हाथ में कलावा और कड़ा पहनकर, माथे में तिलक लगाकर, हिंदू बनकर हिंदुओं के बीच जाकर उनकी बहन बेटियों को एक षड्यंत्र के तहत फंसाते हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं। ये एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र से हमारे समाज के लोग कैसे बचेंगे? भाई तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, तुम जिसके साथ बातचीत कर रहे हो, जिसके साथ संवाद कर रहे हो, एक बार तो उसका आधार देख लो, एक बार तो उससे बात करो। घर में अपने सूचना तो दो कि मैं फला व्यक्ति के साथ मित्रता के संबंध में हूं। अभी आपको लगता है कि मेरी आजादी, मेरा जीवन, मेरा ढंग, तो आपके न टुकड़े होंगे फ्रिज में। और कई लोगों को ये पता होता है कि सामने वाला मुस्लिम है, पर उनके अंदर एक विचारधारा है कि हमारा अब्दुल अलग है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा चलता है सोशल मीडिया के अंदर कि मेरा अब्दुल अलग है। देखिए, किसी का अब्दुल, किसी का रहमान, किसी का अली, किसी का पता नहीं क्या क्या जो दुनिया भर उनके चलते हैं, ये अलग हैं, ढंग के हैं, कुछ हैं, वो नहीं समझ सकते। अभी सऊदी अरब से एक वहाँ के बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, उनका बयान है, जितने भी कन्वर्टेड मुसलमान हैं ये मुसलमान नहीं आतंकवादी है। आप समझिए, अब भारत में रहने वाला हो, पाकिस्तान में रहने वाला हो, चीन में रहने वाला हो, बांग्लादेश में रहने वाला हो, सऊदी अरब वाले का कहना है ये सारे के सारे लोग आतंकवादी हैं। बयान जाकर देख लीजिए। उसका कहने का मतलब है कि ये जाहिल लोग हैं, इनके पास एक ही काम है, इन्हें गंदा पढ़ाई पढ़ा दिया गया कि आप किसी के बहन बेटियों का गर्दन काट देंगे, किसी के साथ बलात्कार कर देंगे। अब बताइए, राजस्थान में पशु के साथ, गाय के साथ 3 मुस्लिम युवक संबंध बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, फिर कहते हैं आज अल्लाह के द्वारा हमें जन्नत जाने का सौभाग्य मिला। उनको लगता है उनका अल्लाह उनको जन्नत तभी देगा जब वो महिलाओं का बलात्कार करेंगे। उनके अल्लाह उनके जन्नत तभी देंगे जब वो गायों का मांस खाएंगे। उनके अल्लाह उनको जन्नत तभी देंगे जब वो गायों का गर्दन काटेंगे। उनके अल्लाह उनको जन्नत तभी देंगे जब वो बकरियों के साथ संभोग करेंगे, कुतियों के साथ संभोग करेंगे। अब अल्लाह के पास यही काम रह गया है कि बकरी, कुतिया, गाय के साथ संभोग करने वाले लोगों को जन्नत दिया जाएगा और जो लोग इन सभी से दूर हैं उन्हें नरक में दिया जाएगा, यातनाएं दी जाएंगी। ये है विनाश का कारण। मस्जिदों में बैठे मौलवियों के पास काम क्या है? देश सभी युवाओं को आज प्रकृति के विरुद्ध कर दिए। एक भी मुसलमान संगठन बताइए जो इस देश की नदियों के उत्थान में काम कर रहा हो, आज आप हमें बता दीजिए। जो प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने में, जो जंगलों के कटने के लिए काम कर रहा हो कि न कटने पाए, एक भी मुसलमान संगठन नहीं है। लेकिन मैं ऐसे सैकड़ों मुसलमानिक संगठन आपको गिना सकता हूँ यहीं खड़े खड़े, जो इस देश के विनाश में, इस देश के खंड खंड होने में, इस देश में आतंकवाद जैसी गतिविधियों के बढ़ावा देने में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। पर ये बताइए, जैसे आप बता रहे हैं मुसलमान, ठीक है, वो बात अलग है, पर कहीं ना कहीं एक इंसानियत होती है। ऐसा कृत्य करने वाला जो 30-30 टुकड़े कर सकता है, क्या वो इंसान है? ये तो हैवानियत की मानसिकता हो गई और ये पनप रही है देश के अंदर, लगातार पनप रही है। देखिए, जब आप इंसानियत की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आदर्श वाली बात करते हैं, तब आप समझ जाइए आप किसके लिए कर रहे हैं। अगर आप किसी और व्यक्ति की बात करते तो चल भी जाता। किसी ने कहा था मुसलमान होना मनुष्य होना नहीं है। जैसे ही आप मनुष्य से मुसलमान होते हैं वैसे ही आपके अंदर से दया करुणा प्रेम मर जाता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी।
सौगंध वतन की।